महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, इसलिए इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबी यात्रा पर निकले थे। वे जंगलों, गांवों और नदियों को पार करते हुए लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन दोपहर के समय वे जंगल से गुजर रहे थे, तब सामने एक चौड़ी तेज बहती हुई नदी आ गई। पानी इतना तेज था कि बिना सहारे पार करना मुश्किल था। शिष्य थोड़ा घबराए, तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ी महिला नदी के किनारे बैठी थी, कांपती हुई, डरी हुई। उसकी धोती आधी गीली थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, महाराज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रही हूँ, मेरा गांव उस पार है। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए। उनसे पहले एक युवा शिष्य आगे बढ़ा, बलवान, सहृदय और थोड़ा भावुक भी। उसने कहा, माँ आइए, मैं आपको कंधे पर बिठाकर पार ले चलता हूँ। बिना संकोच किए वह महिला को कंधे पर उठाकर पानी में उतर गया। तेज बहाव था, लेकिन वह सावधानी से कदम रखते हुए महिला को नदी के दूसरी ओर सुरक्षित ले गया। जब सबने नदी पार कर ली, महिला ने आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चली गई। घटना यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटे बीत गए। अब दोपहर शाम में बदल रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य फिर से जंगल में चल रहे थे। तभी वही शिष्य जो महिला को कंधे पर उठाकर लाया था, वह अब भी बेचैन, परेशान और चुपचाप सा लग रहा था। बुद्ध ने देखा वो बार बार गहरी सांस ले रहा था, माथे पर बल था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कुछ कहना चाहते हो? शिष्य बोला, भगवान, मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नियम है कि हमें स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन मैंने उसे उठाया। मैं दोषी हूँ क्या? बुद्ध एक क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तुमने उस महिला को नदी पार करवा कर वहीं उतार दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब भी उस महिला को अपने मन में ढो रहे हो। शरीर से मदद करना पाप नहीं होता, लेकिन मन में बोझ रखना मूर्खता है। सीख, जिंदगी में कई बार हम किसी की भी मदद करते हैं, कुछ भी कठिन फैसले लेते हैं या कोई गलती हो जाती है। अगर हम उसे वहीं छोड़ना न सीखे तो वो हमारे मन का बोझ बन जाती है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम जरूरत के पल में पूरा रहे और बीते हुए पल को वहीं छोड़ दे। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।